बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा आज होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा था कि कब चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अब यह कहा जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ठीक 3:30 बजे करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे करेगा। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब बिल्कुल साफ हो गया कि आज घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब के लिए चुनाव की घोषणा आज 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश जो जानकारी मिली है अब तक, जो सूत्रों से 6 से 8 चरणों में मतदान होगा। पंजाब में 1 से 3 की प्लानिंग चल रही थी, अंतिम तौर पे कितने चरण में होंगे ये देखना होगा। आज इसकी घोषणा होगी। गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे, उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होंगे, पंजाब में माफ कीजिएगा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। तो ये पूरा खाका होगा। देखिए, तो आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर 5 राज्यों के लिए अब तक ये है कि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में विधानसभा चुनावों का ऐलान करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा। फरवरी के पहले हफ्ते से मतदान की शुरुआत होगी, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में पहले चरण का मतदान होगा और मार्च के पहले हफ्ते तक मतदान होंगे और उसके बाद मतगणना की तारीख मार्च महीने में होगी। 15 मार्च से पहले चुनाव आयोग तमाम जो है चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कर लेगा, क्योंकि 15 मार्च का डेडलाइन है जिससे पहले चुनाव आयोग को चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना है। तो मुझे लगता है कि 9-10 के आसपास मतगणना की तारीख होगी, मार्च के आसपास, और फरवरी और मार्च में मतदान की तारीख होगी। पहले हफ्ते तक पूरा जो मतदान की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया मार्च के दूसरे हफ्ते में होगी। लेकिन आज चुनाव की घोषणा के बाद 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। देखना होगा कि गाइडलाइंस क्या आते हैं, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें थी कि किस तरह की कोरोना गाइडलाइंस होगी। क्या चुनाव आयोग बड़ी रैलियों पे पाबंदी लगाएगा या राज्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके लिए सख्त हिदायत देगा कि अगर किसी तरह का उल्लंघन होता है तो आप कड़ा एक्शन ले। लेकिन अभी की बड़ी खबर जो न्यूज 18 इंडिया पे तमाम लोग हमें देख रहे होंगे उनके लिए ये है कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा अब से थोड़ी देर बाद, यानी 4 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। और इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा, कितने चरण होंगे इसका ऐलान किया जाएगा, मतदान और मतगणना की तारीख का ऐलान किया जाएगा, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस क्या होंगे इसका ऐलान किया जाएगा। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएगी कि किस तरह से इन 5 राज्यों में ये पूरी जो है चुनावी प्रक्रिया रहेगी। नीरज, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पे बने हुए। नीरज, जिस तरह की ये खबर सामने आई है उससे जो अटकलें लग रही थी कि शायद जिस तरह से तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो चुनाव थोड़े वक्त के लिए टाले जा सकते हैं, अब लग रहा है कि चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। देखिए, बिल्कुल चुनाव टालने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस बात में कभी भी चर्चा चुनाव आयोग के अंदर नहीं हुई है कि चुनाव टाले जाएंगे। पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने इस बात की जानकारी दी कि चुनाव टालने की संभावना बिल्कुल कम है। हाँ, चुनाव आयोग ने इस बात पे चर्चा जरूर की है कि क्या रैलियों पे पाबंदी लगा दिया जाए, बड़ी रैलियों पे रोक लगाई जाए। तो इस बारे में चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया इसकी जानकारी भी गाइडलाइंस के जरिए तमाम लोगों को दी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव आयोग या तो बड़ी रैलियों पे रोक की पाबंदी लगा दे या रैलियों में लोगों की संख्या क्या होगी उससे लेकर कोई गाइडलाइन जारी करे, या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की हिदायत दे कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता या कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या गाइडलाइंस में तय किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा लगातार 2 बैठकें हेल्थ सेक्रेटरी के साथ हुई है जिसमें कोरोना गाइडलाइंस पे चर्चा हुई। और दूसरी अहम बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव आयोग को हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से
तमाम वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दी गई थी परसों, जिसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 85% के आसपास पहले डोज का वैक्सीनेशन है, पंजाब में 80% से थोड़ा कम। मणिपुर के हालात को लेकर चुनाव आयोग चिंतित है क्योंकि वहां पहले डोज 57% है। तो चुनाव आयोग का फोकस इस बात को लेकर है या था भी मीटिंग के दौरान कि आप वैक्सीनेशन को बहुत तेज कीजिए पहले डोज का, क्योंकि चुनाव के दौरान रैलियों में अगर ज्यादा लोगों का टीकाकरण होगा, मतदान के दौरान जो लोग पहुंचेंगे वोट देने, अगर उनका ज्यादा टीकाकरण किया गया होगा तो उनमें कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना कम होगी। तो चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों पे रिपोर्ट की है और अभी जब एक बार आज घोषणा होगी और मतदान की तारीख तय हो जाएगी तो फिर तेजी से वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया गया है पहले से। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, तारीखों के लिए 4 घंटे का इंतजार करना होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि नीरज 5 राज्यों में सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी प्रदेश पे टिकी हुई है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो कितने चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, क्या खबरें सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनावी तौर पे सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य है और यहाँ 6 से 8 चरण, 6 से 8 चरण, फिर दोहरा रहा हूँ, सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है 6 से 8 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 6 से 8 चरणों की परंपरा रही है, लेकिन पिछली बार बिहार में 3 चरण में चुनाव कराए गए थे। पहली बार कोरोना काल के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव कराया गया था, लेकिन 3 चरणों में इसलिए संभव हो सका था क्योंकि अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता थी। उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। इनमें 4 राज्य ऐसे हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनकी लगती है, तो इसलिए संभव नहीं हो सका होगा चुनाव आयोग के लिए कि वो 6 से कम चरण में यहाँ मतदान कराए। तो इसलिए वहाँ 6 से 8 चरण में मतदान होंगे। पंजाब, जो कि अब तक 1 चरण में मतदान होता रहा है, वहाँ पंजाब में इस बार चुनाव आयोग ने 1 चरण से लेकर 3 चरणों के विकल्प पे चर्चा की है और इस बात की उम्मीद है कि 1 चरण से अधिक चरण में वहाँ मतदान कराए जा सकते हैं। 1 चरण में हो या 2 चरण में हो या 3 चरण में हो, मुझे लगता है कि 1 से 3 चरणों के बीच कहीं भी पंजाब में चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। गोवा में 1 चरण में होगा, उत्तराखंड में 1 चरण में होगा, मणिपुर में 1 या 2 चरण में मतदान कराए जाएंगे। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर आज की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि किस तरह से 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या पूरी प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि 5 से 6 चरणों में चुनाव वहां पर हो सकते हैं। वही बात करें पंजाब की, उत्तराखंड की, तो यहां सिर्फ एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर ये लगातार अपडेट सामने आ रही है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार इस पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीरज, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठे थे कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की जाती है उनका पालन चुनावी जब प्रचार होता है तो उसमें नहीं किया जाता। देखिए, थोड़ा सा सुधार दो। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला उत्तर प्रदेश के लिए 5 से 6 चरण में, 6 से 8 चरण में मैंने बताया, यानी 6 से 8 चरण के बीच कहीं भी हो सकता है। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके लिए एक बार फिर दोहरा दे कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरण में कहीं हो सकता है। पंजाब में 1 से 3 चरणों के विकल्प पे चुनाव आयोग ने विचार किया है। रही बात कोरोना गाइडलाइंस की, देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान अंतिम चरणों के दौरान जब मतदान हो रहा था तब चुनाव आयोग ने रैलियों पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। दूसरी लहर के दौरान बिहार चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई थी क्योंकि तब कोरोना लहर जो था वो कमजोर पड़ चुका था। बंगाल के दौरान बहुत आलोचना हुई थी। इस बार इसीलिए चुनाव आयोग की बहुत बड़ी चिंता इस बात को लेकर भी रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो और उसी कोशिश में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। और आज जब ऐलान किया जाएगा चुनाव तारीखों का तो उसके दौरान ये भी बताया जाएगा कि आखिर कोरोना गाइडलाइंस को कैसे सख्ती से पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार व्यवस्था की है। ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी देखा है कि ये जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा,
मणिपुर में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं है। 2% पंजाब में है और कुछ राज्यों में 1% से कम है। तो चुनाव आयोग के लिए थोड़ी चिंता की बात अभी तो कम है, लेकिन जब मतदान की तारीख होगी, यानी पहला हफ्ता होगा जब फरवरी का, और जब मतदान की पहली तारीख फरवरी के पहले हफ्ते में होगी, तो फिर उस समय क्या होगा, कितना पीक होगा, कितने लोगों की संख्या ऐसी होगी जो डेली कोरोना की वजह से जो शिकार हो रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें चुनाव आयोग को ध्यान में रखनी होगी और रखा गया होगा। हेल्थ सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम चीजों पे रिपोर्ट दी गई है। और आज जब चुनाव की घोषणा होगी तो आप मान लीजिए कि बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए तो होगी ही, राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी।